हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के नवम अध्याय का हिंदी अनुवाद, जिसका नाम है अन्नाद भवन्ति भूतानि। तो यह एक वाक्यांश है जो हमारे उपनिषद ग्रंथों से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अन्नाद, अन्न से, भवन्ति होते हैं, भूतानि प्राणी, अन्न से प्राणी या जीव होते हैं, अर्थात अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो इस वाक्यांश का तात्पर्य है कि इस संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, वह सभी भोजन पर निर्भर रहते हैं। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यह पाठ इस बात पर जोर देता है कि भारत की प्रतिष्ठा संस्कृति और संस्कृत में है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और कला विशेषज्ञों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जो आज भी शोध का विषय है। तो अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिः च। भारतस्य भारत की प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाएं या गौरव, द्वे दो, संस्कृतम संस्कृतम अर्थात संस्कृत भाषा, संस्कृति अर्थात सभ्यता, च और भारत की दो प्रतिष्ठाएं या पहचान है या गौरव है, संस्कृत भाषा और संस्कृति। भारतस्य विशिष्टम प्राचीनम ज्ञानम संस्कृताश्रितम वर्तते। भारतस्य भारत का विशिष्टम विशेष प्राचीनम ज्ञानम प्राचीन ज्ञान संस्कृत आश्रितम संस्कृत पर आश्रित है या संस्कृत पर आधारित वर्तते है। भारत का विशेष प्राचीन ज्ञान संस्कृत पर आधारित है। अस्माकं प्राचीनः ऋषि मुनयः विद्वांसः गणितज्ञाः। अस्माकं हमारे प्राचीनः पुराने, ऋषि मुनयः ऋषि मुनियों, विद्वांसः विद्वानों, गणितज्ञाः गणितज्ञों, खगोल विज्ञानिनः खगोल वैज्ञानिकों, भूगर्भ शास्त्रज्ञाः भूगर्भ शास्त्रियों, शिल्प कला प्रवराः शिल्प कला में प्रवीण, संगीत नाट्य कला विशारदाः संगीत नाट्य और कला के विशेषज्ञों, तंत्र ज्ञान निपुणाः प्रौद्योगिकी या तकनीकी में निपुण जनों, आयुर्वेदा दिवेद्य शास्त्र धुरंधराः आयुर्वेद आदि चिकित्सा शास्त्रों के विशेषज्ञों, जल वायु प्रकृति वातावरणज्ञाः जल वायु प्रकृति वातावरण के जानकारों, वास्तु स्थापत्य कला प्रवराः वास्तु कला स्थापत्य कला में श्रेष्ठ जनों, जीव शास्त्र के, रसायन शास्त्र के, लोह शास्त्रस्य धातु शास्त्र के, च और विज्ञातारः और जानकारों ने, राजनीतिज्ञाः राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रज्ञाः अर्थशास्त्रियों, मनोविज्ञानिनः मनोवैज्ञानिकों, तर्क निष्णातारः तर्क शास्त्रों में निपुण, पाक शास्त्र विशिष्टाः पाक शास्त्रों अर्थात खाना पकाने में विशिष्ट जनों, सौंदर्य शास्त्रज्ञाः सौंदर्य शास्त्रों में निपुण, नीति शास्त्र निपुणाः नीति शास्त्र में निपुण, विधि विधान पारंगताः विधि विधान अर्थात कानून और विधान में पारंगत, धर्मशास्त्र प्रवीणाः धर्मशास्त्र में प्रवीण जनों ने, सृष्टि विज्ञानज्ञाः सृष्टि विज्ञान के आचार्याः आचार्यों ने या जानकारों ने, भारतस्य भारत के, यशः यश अर्थात कीर्ति, चतस्रिषु दिशु चारों दिशाओं में, विस्तारितवन्तः फैलाया या विस्तारित किया। तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और कला विशेषज्ञों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, और सृष्टि विज्ञान के जानकारों अर्थात आचार्य ने भारतवर्ष के यश को अर्थात कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाया। तो एक बार हम इसका फिर से अच्छे से अनुवाद कर लेते हैं। भारत की दो प्रतिष्ठाएं अर्थात पहचान है, संस्कृत और संस्कृति। भारत का विशेष प्राचीन ज्ञान संस्कृत पर आधारित है। हमारे प्राचीन ऋषि और मुनियों, विद्वानों, गणितज्ञों, खगोल वैज्ञानिकों, भूगर्भ शास्त्रियों, शिल्प कला में श्रेष्ठ, संगीत नाट्य कला के विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी में निपुण जनों,
आयुर्वेद आदि चिकित्सा शास्त्रों के विशेषज्ञों, जल, वायु, प्रकृति, वातावरण के जानकारों, वास्तुकला, स्थापत्य कला में श्रेष्ठ जनों, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान के जानकारों, राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकी, तर्क शास्त्रों में निपुण, पाक शास्त्रों अर्थात खाना पकाने में विशिष्ट, सौंदर्य शास्त्रों में निपुण, नीति शास्त्रों में निपुण, कानून और विधान में पारंगत लोगों ने, धर्मशास्त्र में प्रवीण जनों ने, सृष्टि विज्ञान के जानकारों अर्थात आचार्यों ने भारतवर्ष के यश को चारों दिशाओं में फैलाया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अधुना अपि संस्कृत ग्रंथान् आश्रित्य अनेके जनाः वैज्ञानिकाः शोधं कुर्वन्तः सन्ति। अधुना आजकल या वर्तमान में अपि भी संस्कृत ग्रंथों को आश्रित्य आधार मानकर अनेके जनाः अनेक लोग वैज्ञानिक शोधम कुर्वन्तः सन्ति शोध कर रहे हैं या शोध करते हैं। तो अब भी अनेक लोग संस्कृत ग्रंथों को आधार मानकर वैज्ञानिक शोध करते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु सृष्टि उत्पत्ति विषये नैके विचाराः प्रतिपादिताः सन्ति। भारतीय दर्शन शास्त्र में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में नैके अर्थात न प्लस एके, न का अर्थ है नहीं और एके का अर्थ है एकमात्र नहीं, विचाराः विचार, प्रतिपादिताः प्रतिपादित या कहे गए हैं, संति है। तो यहाँ पर नैकी शब्द दिया गया है। इस शब्द का अर्थ है एकमात्र नहीं अर्थात अनेक। तो इस लाइन का अर्थ हुआ भारतीय दर्शन शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में अनेक विचार कहे गए या प्रतिपादित हैं। एतादृशाः प्रमुखाः विचाराः वैदिक वाङ्मये लौकिक वाङ्मये च वर्तन्ते। एतादृशा इस प्रकार के प्रमुख विचार वैदिक वाङ्मये वैदिक साहित्य में, लौकिक वाङ्मये लौकिक साहित्य में, च और वर्तन्ते हैं। इस प्रकार के प्रमुख विचार वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य में हैं। तेषु सृष्टि क्रमस्य विषये वयं पठामः। तेषु उनमें सृष्टि क्रमस्य सृष्टि के क्रम के विषय में वयं पठामः हम पढ़ते हैं। उनमें अर्थात वैदिक साहित्य में और लौकिक साहित्य में सृष्टि के क्रम के विषय में पढ़ते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ माता और पुत्री का एक संवाद है जिसमें माता अपनी पुत्री को सृष्टि की उत्पत्ति, उनके जीवन चक्र की परस्पर निर्भरता को समझा रही है और बता रही है कि जीवन कैसे एक व्यवस्थित क्रम में चलता है। तो आइए हम इनके संवाद को देखते हैं। पुत्री अम्ब मम काचित जिज्ञासा अस्ति। बेटी कहती है अम्ब हे माँ, मम मुझे, काचिद कुछ, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अस्ति है, हे माँ मुझे कुछ जिज्ञासा है या मुझे कुछ जानने की इच्छा है। वयं मनुष्याः प्राणिनः कीटाः च कथम भूलोके आगताः। वयं हम सब मनुष्य, प्राणिनः प्राणी, कीटाः कीड़े, च और कथम कैसे, भूलोके पृथ्वी पर, आगताः आए। तो पुत्री अपनी माँ से कहती है हे माँ मुझे कुछ जिज्ञासा है, हम मनुष्य, प्राणी और कीड़े पृथ्वी पर कैसे आए। माता वत्से तदर्थम भवती प्रथमं पृथ्व्याः उत्पत्ति क्रमं जानीयात्। माता कहती है वत्से हे पुत्री, तदर्थम उसके लिए, भवती आपको, प्रथमम सबसे पहले, पृथ्व्याः पृथ्वी की, उत्पत्ति क्रमम उत्पत्ति का क्रम, जानीयात् जानना चाहिए। तो माता कहती है हे पुत्री, उसके लिए आपको पहले पृथ्वी की उत्पत्ति का क्रम जानना चाहिए। पुत्री अहो रोचकम स्यात् कृपया श्रावयतु। अहो अरे वाह, रोचकम स्यात् यह रोचक होगा, कृपया श्रावयतु कृपया सुनाइए। पुत्री कहती है अरे वाह यह रोचक होगा, कृपया सुनाइए। अब हम आगे चलते हैं। माता अस्तु प्रथमं ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। माता कहती है अस्तु ठीक है, प्रथमम सबसे पहले, ब्रह्मणः ब्रह्मा से, आकाशस्य आकाश की
उत्पत्तिः उत्पत्ति अभवत हुई। तो माता कहती है ठीक है, सबसे पहले ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। पुत्री ब्रह्म इत्युक्ते किम अम्ब। पुत्री कहती है ब्रह्म सृष्टिकर्ता से, इत्युक्ते कहने का मतलब, किम क्या है, अम्ब माँ। पुत्री कहती है ब्रह्म कहने का क्या मतलब है माँ। माता ब्रह्म इत्युक्ते चेतना शक्ति ऊर्जा वा या सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। ब्रह्म इत्युक्ते कहने का मतलब चेतना शक्ति, ऊर्जा वा या ऊर्जा है, या जो सर्वत्र सब जगह व्याप्ता फैली हुई अस्ति है। ब्रह्म कहने का मतलब चेतना शक्ति या ऊर्जा से है जो सब जगह फैली हुई है। यथा आकाशः अणुः च सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। यथा जैसे, आकाश अणुः अणु च और सर्वत्र व्याप्तः अस्ति सभी जगह व्याप्त है। जैसे आकाश और अणु सभी जगह व्याप्त है। पुत्री अनंतरम, अनंतरम अर्थात इसके बाद। तो पुत्री पूछती है इसके बाद। माता आकाशात वायुः उत्पन्न। माता कहती है आकाशात आकाश से वायुः वायु उत्पन्न उत्पन्न हुई। माता कहती है आकाश से हवा उत्पन्न हुई। यहाँ आकाशात शब्द दिया गया है, यह पंचमी विभक्ति का एकवचन शब्द है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग हो रही हो। पंचमी विभक्ति का प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ आकाश से। अब आगे चलते हैं। पुत्री अम्ब पृथ्वी कदा उत्पन्ना। पुत्री पूछती है अम्ब हे माँ, पृथ्वी कदा उत्पन्ना, कब उत्पन्न हुई। हे माँ, पृथ्वी कब उत्पन्न हुई। माता शृणोतु वदामि। माता कहती है शृणोतु सुनो, वदामि बताती हूँ। वायोः अग्निः उत्पन्नः। वायोः वायु से, अग्निः अग्नि, उत्पन्नः उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। पुत्री एतत् सर्वं किमर्थम अम्ब। पुत्री पूछती है एतत् सर्वम यह सब, किमर्थम किस लिए, अम्ब माँ। पुत्री पूछती है यह सब किस लिए माँ। साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु। साक्षात सीधे मनुष्याणाम मनुष्यों की उत्पत्तिम उत्पत्ति को, वदतु बताइए, सीधे मनुष्य की उत्पत्ति को बताइए। अब आगे चलते हैं। माता अयि वत्से एतत् सर्वं नास्ति चेत कथम मनुष्याः प्राणिनः वा जीवन्ति। माता कहती है अयि वत्से, अरे पुत्री या हे पुत्री, एतत् यह, सर्वम सब, ना अस्ति अर्थात न प्लस अस्ति नहीं है, चेत तो, कथम कैसे, मनुष्याः मनुष्य, प्राणिनः प्राणी, वा अर्थात या, जीवन्ति जीते हैं। अरे पुत्री, यदि यह सब नहीं है तो मनुष्य और प्राणी कैसे जीवित रहेंगे। पुत्री जलम आहार वायु च अस्ति चेत पर्याप्तम खलु। पुत्री कहती है जलम जल, आहार भोजन, वायु वायु, च और, अस्ति है, चेत तो, पर्याप्तम पर्याप्त या काफी, खलु निश्चित रूप से। तो पुत्री कहती है यदि जल, भोजन और वायु है तो निश्चित रूप से पर्याप्त है। माता आम अतः तेषामपि उत्पत्तिम जानातु। माता कहती है आम हाँ, अतः इसलिए, तेषामपि उनकी भी, उत्पत्तिम उत्पत्ति को, जानातु जानिए। तो माँ कहती है हाँ, इसलिए उनकी भी उत्पत्ति को जानिए। पुत्री तर्हि अग्ने कस्य उत्पत्तिः अभवत। पुत्री कहती है तर्हि तो, अग्नेः अग्नि से, कस्य किसकी, उत्पत्तिः उत्पत्ति, अभवत हुई। तो पुत्री पूछती है तो फिर अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई। माता अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः अभवत। माता कहती है अग्नेः अग्नि से, जलस्य जल की, उत्पत्तिः अभवत उत्पत्ति हुई। माता कहती है अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। पुत्री जलात् मनुष्यस्य उत्पत्तिः खलु। फिर पुत्री
पूछती है जलात जल से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, खलु निश्चित रूप से। तो पुत्री कहती है निश्चित रूप से जल से मनुष्य की उत्पत्ति हुई ना। देखिए इस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द नहीं दिया है, सिर्फ प्रश्न सूचक चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर प्रश्न सूचक का भाव प्रकट होता है, इसलिए इस वाक्य का हम प्रश्न पूछने के भाव से अर्थ करेंगे। तो पुत्री पूछती है निश्चित रूप से जल से मनुष्य की उत्पत्ति हुई ना। माता कहती है नैव वत्से, नहीं पुत्री, जलात जल से पृथ्वी की उत्पत्ति अभवत हुई, नहीं पुत्री, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई। पुत्री अहो सत्यम अहम विस्मृतवती एव। पुत्री कहती है अहो अरे सत्यम सच है, अहम मैं, विस्मृतवती भूल गई, एव ही। पुत्री कहती है अरे सच है मैं ही भूल गई, पृथ्व्याः तु प्राणिनः मनुष्याः च उत्पन्नाः। पृथ्व्याः पृथ्वी से, तू तो, प्राणिनः प्राणी, मनुष्याः मनुष्य, च और उत्पन्नाः उत्पन्न हुए। तो पुत्री कहती है अरे सच है मैं ही भूल गई, पृथ्वी से तो प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए। माता नहीं, पृथ्व्याः ओषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्तिः अभवत्। माता कहती है नहीं, पृथ्व्याः पृथ्वी से, ओषधीनां औषधियों की, सस्यानाम फसलों की, वृक्षादीनाम वृक्षा आदि की, च और उत्पत्ति अभवत हुई। माता कहती है नहीं, पृथ्वी से औषधियों, फसलों और वृक्षों आदि की उत्पत्ति हुई। फिर पुत्री कहती है अहो अद्भुतम, अरे कितना आश्चर्य है। माता सस्येभ्य आहारस्य उत्पत्तिः अभवत्। माता कहती है सस्येभ्य फसलों से, आहारस्य आहार की, उत्पत्ति अभवत उत्पत्ति हुई है। माँ कहती है फसलों से आहार की उत्पत्ति हुई है। पुत्री आम आहारस्य उत्पत्तिः परम भूमौ सर्वमपि आगतम एव। पुत्री कहती है आम हाँ, आहारस्य आहार की, उत्पत्ति के, परम बाद, भूमोह भूमि पर, सर्वम अपि सब भी, आगतम आ गया, एव ही। पुत्री कहती है हाँ, आहार की उत्पत्ति के बाद ही भूमि पर सब कुछ आ गया। आहारात कीटाः प्राणिनः मनुष्यः उत्पन्ना खलु अम्ब। आहारात आहार से, कीटाः कीड़े, प्राणिनः प्राणी, मनुष्यः मनुष्य, उत्पन्नः उत्पन्न हुए, खलु निश्चित रूप से, अम्ब हे माँ। तो पुत्री प्रश्न के भाव से माँ से कहती है आहार से कीड़े, प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं ना माँ। अब आगे चलते हैं। माता अहो मम पुत्री बहु चतुरा अस्ति। माता कहती है अहो अरे मम मेरी पुत्री, बहु बहुत, चतुरा अस्ति होशियार है या समझदार है। तो माता कहती है अरे मेरी पुत्री बहुत होशियार है। सत्यम उक्तवती भवती, सत्यम सच, उक्तवती कहा, भवती आपने सच कहा, या तुम सच बोली। पुत्री अम्ब भवती एतत् सर्वम कथम जानाति। पुत्री पूछती है अपनी माँ से अम्ब हे माँ, भवती आप, एतत् सर्वम यह सब कुछ, कथम कैसे, जानाति जानती हैं, हे माँ आप यह सब कैसे जानती हैं। माता तब माता कहती है अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती। माता कहती है मैं आधुनिक रसायन शास्त्रम रसायन विज्ञान, उपनिषद ग्रंथान और उपनिषद ग्रंथ, च पठितवती पढ़ चुकी हूँ। मैं आधुनिक रसायन विज्ञान और उपनिषद ग्रंथ पढ़ चुकी हूँ। अब आगे चलते हैं। पुत्री अहो अहमपि उपनिषदम पठामि अम्ब। पुत्री कहती है अहो अरे अहमपि मैं भी उपनिषद पठामि पढ़ती हूँ, अम्ब माँ, अरे मैं भी उपनिषद पढ़ती हूँ माँ।
फिर माता कहती है, सत्यम वत्से, सच पुत्री, अवश्यम उपनिषद ग्रंथः पठनीया। अवश्यम अवश्य, उपनिषद ग्रंथा, उपनिषद ग्रंथ, पठनीया पढ़ने चाहिए, उपनिषद ग्रंथ अवश्य पढ़ने चाहिए। यतः अस्माकं भारतस्य मौलिकं ज्ञानं तेषु निहितम् अस्ति। यत क्योंकि अस्माकं हमारे भारतस्य भारत के मौलिकम ज्ञानम मौलिक ज्ञान तेषु उनमें निहितम अस्ति निहित है या शामिल है, क्योंकि हमारे भारत का मौलिक ज्ञान उनमें निहित है। तेन अस्माकं जीवनस्य अपि उत्कर्षः भवति। तेन उससे अस्माकं हमारे जीवनस्य जीवन का अपि भी उत्कर्षः उन्नति भवति होती है, उससे हमारे जीवन की भी उन्नति होती है। तो यह था नवमा पाठ अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं का हिंदी अनुवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।